जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, जैसे कि हरतालिका तीज आ रही है और सभी महिलाएं व्रत भी रहती हैं, लगभग की सभी महिलाएं रहती हैं और इस व्रत के करने से आपको 100 गुना ज़्यादा फल भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, सुहाग की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सदा सुहागन रहने की कामना से विवाहित महिलाएं हरतालिका तीज व्रत करती हैं, जिनको हम लोग तीजा भी बोलते हैं। वहीं अविवाहित युवतियां मनचाहा वर पाने के लिए भी मां पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से व्रत रहना है। जो महिलाएं व्रत रहती हैं, जो लड़कियां व्रत रहती हैं, बिल्कुल भी ये गलतियां ना करें जो हम बताने वाले हैं। और आपको किस तरह से व्रत रहना है, आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो दोस्तों, आपको यह व्रत जो आप करते हैं, इसका गुना आपको 100 गुना ज़्यादा इसका फल मिलता है। तो दोस्तों, साथ ही हरतालिका तीज व्रत को लेकर कई सावधानियां भी बताई गई हैं। कई बार जाने अनजाने में हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और व्रत का पूरा फल हमें नहीं मिलता है, यानी कि जो हम चाहते हैं वह पूरा नहीं हो पाता है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत से जुड़े उपाय और सावधानियां, कि आपको इनसे जुड़े कौन से उपाय करने हैं और कौन सी सावधानियां रखनी है जो कि आपको तीजा के दिन नहीं करना है। तीज के दिन करें खीर का यह उपाय। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, हरतालिका तीज के दिन भोले बाबा और माता पार्वती की पूजा के बाद अपने हाथों से खीर बनाकर माता पार्वती को भोग लगाना है। इसके बाद प्रसाद के रूप में वह खीर पति को खिला देना है। दूसरे दिन उपवास खोलने के बाद आप भी वही खीर खा सकती हैं। इससे क्या होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ने लगेगा और जीवन सुखमय व्यतीत होने लगेगा। तो दोस्तों, बहुत सरल सा उपाय, बहुत छोटा सा उपाय है। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय देखना चाहते हैं, झगड़ा कलेश होता रहता है, तो उस दिन पूजा करने के बाद रात में आपको खीर का प्रसाद चढ़ाना है, माता पार्वती और भगवान शिव को भोग लगाना है। उसके बाद वह खीर थोड़ी सी अपने पति को भी खिला देना है और दूसरे दिन जब आपका व्रत खुलता है, आप उस खीर को ज़रूर खा लीजिएगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, आपका प्रेम संबंध भी बढ़ेगा। दोस्तों, अब बताते हैं कि आपको उस दिन अगर किसी को दान देना है तो क्या दे सकते हैं। 5 बुजुर्ग सुहागनों को करना है इन वस्तुओं का दान। आपको 5 बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं, उनको आपको यह दान करना है। क्या क्या दान करना है? हरतालिका तीज के दिन देवी पार्वती और शिव जी की पूजा करनी है। इसके बाद 11 नवविवाहित जिनकी नई नई शादी हुई हो को सुहाग की पिटारी भेंट करना है। ज़रूरी नहीं है बिल्कुल नई शादी हुई हो, ऐसे तो आप ढूंढते रह जाएंगे। सुहागनों को आप 5 पिटारी जो होती है ना, सुहाग की पिटरिया बोलते हैं, आपको भेंट करना है। उसमें पूरा 16 श्रृंगार होना चाहिए। साथ ही 5 बुजुर्ग सुहागनों को साड़ी और बिछिया जरूर दें। आपके पास ऐसा नहीं है कि महंगा हो तभी करें, आपके पास जितना बन सके आप उतना कर सकते हैं। तो 5 बुजुर्ग महिलाएं जो हो, सुहागन हो, उनको साड़ी और बिछिया का दान जरूर करिएगा। पति के साथ उनके पैर भी आपको छूने हैं, इससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। दोस्तों, यहाँ जितने हम उपाय बता रहे हैं बहुत सावधानी पूर्वक करने हैं आपको, और ऐसा करने से आपकी मनवांछित मनोकामनाओं को पूरा करने में माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर जिन मियाँ बीवी के झगड़े में बहुत ज़्यादा कलह होती रहती है, उनकी पटती नहीं है एक दूसरों में, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। पति से अपनी मांग भरवाना है। इसके बाद बिछिया पायल भी उनके हाथ से ही पहनना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा करने से आप जीवन पर्यंत अपने पति के सुख से ही वो रहेंगे, आपको उनकी जीवन भर की खुशियाँ आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा शाम को गणेश मंदिर में मालपुए अर्पित करना है। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच अथाह प्रेम बढ़ता है, जिसे कहते हैं अथाह, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा।
तो आपको उस दिन ये काम ज़रूर करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो कुंवारी लड़कियां हैं जिनको मन चाहा पति चाहिए, अगर उनका किसी से प्रेम है और वो चाहती हैं कि हमारी शादी उसी से हो जाए, तो उन लड़कियों को ये ज़रूर करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं जैसे यदि मन में कोई सोच रखी हो कि मुझे यही वर चाहिए, तो वह हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और फिर शिव पार्वती के मंदिर में जाएं। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं। साथ ही मंदिर में ही भगवान शिव और नंदी को शहद चढ़ाना है। इसके बाद माता पार्वती से मन चाहा वर की कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करनी है। ठीक है दोस्तों, जिन लड़कियों का विवाह नहीं हुआ है और चाहती हैं, कोई उन्होंने पसंद कर रखा है, चाहती हैं कि आपको वही वर मिले, तो आपको उस दिन ऐसा ही करना है। अगर आप व्रत कर रही हैं तो हरतालिका तीज पर जब भी पूजा करें माता पार्वती को चुनरी जरूर चढ़ा दें, उन्हें अपने हाथों से नथ पहना दें। ऐसा करने से देवी पार्वती की कृपा होती है और आपका जो मनचाहा वर है वो आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सभी का मनचाहा वर ही हो, कुछ कुंवारी कन्याएं होती हैं अपनी परीक्षाओं में सफलता के लिए भी ये व्रत करती हैं कि माता पार्वती उनकी जो है परीक्षा में उनको सफल बनाए। कुछ बनने की उन्होंने सोच रखी होती है तो वो लोग भी यही काम कर सकते हैं। माता पार्वती से प्रार्थना करिए और अपनी मन की इच्छा उनके सामने प्रकट करिए, वह आपकी ज़रूर सुनेंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं, जो लड़कियां व्रत रख रही हैं, आपको क्या क्या सावधानी करनी है। तो दोस्तों इस दिन महिलाओं को क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रोध करने से मन की पवित्रता का ह्रास होता है, इसलिए गुस्से को शांत करने के लिए महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगाती हैं। आपको उस दिन अपने हाथों पर मेहंदी जरूर लगाना है। और क्रोध, बच्चे हैं तो उन पर क्रोध नहीं करना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। तो गुस्से को शांत रखना है और गुस्सा शांत नहीं होता है तो हाथों में उस दिन मेहंदी जरूर लगाइए, इससे आपका क्रोध शांत रहेगा। व्रत के दिन पूरी रात जागरण करके उनकी पूजा भी करनी है। हरतालिका तीज की कथा सुनना है। मान्यता के अनुसार व्रती रात को सो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो उस दिन रात में सो जाती हैं महिलाएं, जो व्रती महिलाएं होती हैं, अगर उस रात सो जाती हैं तो वो अगले जन्म में अजगर का जन्म लेती हैं। तो दोस्तों आपको उस दिन सोना नहीं है, रात में माँ का जागरण करना है, उनकी कथा सुननी है और सोना बिल्कुल भी नहीं है। इस दिन व्रती गलती से खा लें या पी ले तो अगले जन्म वानर के रूप में जन्म मिलता है। अगर व्रती उस दिन से कुछ भी गलती से खा लेती हैं या पी लेती हैं तो अगले जन्म उनको वानर का रूप मिलता है। तो दोस्तों जो व्रती महिलाएं हैं या लड़कियां हैं उस दिन ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अगले जन्म में मछली का रूप भी मिल सकता है। अगर गलती से उन्होंने पानी पी लिया है तो उन्हें मछली का रूप भी मिल सकता है। इसी तरह इस व्रत को रखने वाली महिलाएं यदि व्रत के दौरान दूध पी लेती हैं तो उन्हें अगला जन्म जो है सर्प योनि का मिलता है। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी ये सावधानी पूर्वक बातें जो हमने बताई हैं ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप कुछ खा लेते हैं तो वानर का रूप मिलेगा अगले जन्म में, कुछ पी लेते हैं तो आपको मछली का जन्म मिलता है, और इस दिन अगर दूध पी लेते हैं तो आपको सर्प का जन्म मिलेगा। अब बात कर लेते हैं व्रत आपको कैसे शुरू करना है और क्या क्या करना है। शुरू करने से पहले अगर आप यह व्रत शुरू करने वाले हैं तो ज़रूर विशेष इन बातों का ध्यान रखिए। मतलब जिन्होंने पहले अब सोच रही हैं व्रत रखने के लिए, उनके लिए है कि ज़रूर इन बातों का ध्यान रखिएगा। हरतालिका व्रत में विधि विधान और नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जो युवतियां और महिलाएं हरतालिका व्रत शुरू करने की सोच रही हैं तो इस बात का सबसे पहले ध्यान दें कि एक बार इस व्रत को शुरू कर दिया तो जीवन पर्यंत रखना अनिवार्य होता है। एक बार इस व्रत को शुरू करना है तो फिर जीवन भर आपको रखना पड़ेगा इस व्रत को। केवल एक स्थिति में ही इस व्रत को छोड़ा जा सकता है, जब व्रत रखने वाले गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में व्रत रखने वाली महिलाएं
पति या दूसरी महिला को ये व्रत रखना पड़ेगा। यानी कि जो व्रत आप इस व्रत को छोड़ नहीं सकते हैं जीवन पर्यंत। अगर ज़्यादा गंभीर रूप से आप बीमार हैं तो किसी को अपना व्रत ये दे सकते हैं, या तो आपका पति ले ले या तो दूसरी महिला को ले सकती है। तो दोस्तों ये रही आपको सावधानी पूर्वक बातें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हरतालिका तीज के दिन जो कुंवारी लड़कियां हैं या जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। दोस्तों हरतालिका तीज आ रही है और हम चाहते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे मन से श्रद्धा भाव से माता की पूजा करिए, आपकी वो हर मुराद पूरी कर दें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल